दोस्तों आपकी नई साल में स्वागत है और पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट एक्वायर करने वाला है और भारत का इसके लिए क्या रिस्पॉन्स होगा, भारत की क्या तैयारियां हैं। आइए इसी पूरे मुद्दे के ऊपर आज इस वीडियो में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है और उसके पास में ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट उनके एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट हो चुका है। और यहाँ तक रिपोर्ट आई है कि चाइना हर साल लगभग 100 के आसपास J-20 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर रहा है पिछले 4 या 5 सालों से। और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान को जो दूसरा जो दोस्त है टर्की, वो भी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी जो है अपनी एयरफोर्स के अंदर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं दो दोस्तों से पाकिस्तान जो है अपना फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने वाला है। अभी अभी न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान चाइना से J-31 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करने वाला है। उसकी क्या एक्चुअल टाइमलाइन है उस पर अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है बहुत ही जल्दी J-31 को, जो कि चाइना का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का, उसको अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करने वाला है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है। दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर ये पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लेता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। उसके एक तरफ दुनिया का सेकंड मिलिट्री पावर चाइना खड़ा है और एक तरफ जो है पाकिस्तान जैसी कंट्री खड़ी रहेगी जिसके साथ भारत जो है ऑलरेडी चार चार वॉर जो है लड़ चुका है। और बालाकोट स्ट्राइक होने के बाद में हमें ये पता लग चुका है कि पाकिस्तान के F-16 के आगे हमारे Su-30 MKI जो है उसके अंदर काफी कमियां निकली थी और हमारा Su-30 MKI एक भी मिसाइल तक को भी फायर नहीं कर पाया था। इन सारी बातों को देखते हुए दोस्तों अगर पाकिस्तान के पास में हमसे पहले अगर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट आ जाता है तो हमारे लिए न केवल एक डरने की बात है बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री प्लानिंग जो है, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे हमारी मिलिट्री प्लानर्स हो, हम सब के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत इसको कैसे काउंटर कर सकता है और कुछ जो हार्ड क्वेश्चंस है वो हमें अपने आप से इसके बारे में पूछना पड़ेगा। दोस्तों आइए अब इन सारे मुद्दों के ऊपर जो है थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, जिस यूपीए सरकार को बहुत ही ज्यादा जो है क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो MMRC की डील फाइनलाइज नहीं कर पाई है, और वहीं पर जब मोदी सरकार ने 36 राफाल को परचेज किया था और जिस पर ओपोजिशन ने कहा था कि आपने हाई कीमत पर परचेज किया है और गवर्नमेंट ने ये क्लेम किए थे कि उन्होंने इसको बहुत ही कम कीमत के अंदर जो है परचेज किए हैं, उसके बावजूद अभी तक सरकार जो है वो हमारी एयरफोर्स को 4.5 जनरेशन का राफाल जैसा बढ़िया एयरक्राफ्ट जो है क्यों नहीं दे पाई है। अगर आपने उसको कम कीमत में परचेज किया था तो आप पूरे 126 एयरक्राफ्ट भारत की एयरफोर्स को क्यों नहीं दे पाए। दोस्तों 2015 के और 16 के अंदर जो 36 राफाल की डील हुई थी उसके बाद में कोई भी एयरक्राफ्ट की डील नहीं हुई है। MMRC डील दोस्तों पिछले 10 सालों से ये सरकार जो है वो फाइनलाइज नहीं कर पाई है। एयरफोर्स के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और उन्होंने जो है LCM के 1A पर ही जाना बेहतर समझा। कुछ नहीं आने से अच्छा है तो कुछ तो मिल जाए, और अभी भी जो है हम MiG-21 के रिप्लेसमेंट के लिए दोस्तों हम LCM के 1A को जो है वो यूज कर रहे हैं। और वहां पर दूसरी तरफ चाइना जो है हर साल पिछले 4-5 सालों से 100 जो है फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट कर रहे हैं। और ये दोस्तों तब हो रहा है जब हमारा पाकिस्तान के साथ में एक बालाकोट स्ट्राइक हो चुकी है और चाइना जो है उसके साथ में पिछले 2020 से जो है एक बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। हर दिन आपको दोस्तों कोई ना कोई न्यूज चैनल जो है इस सरकार की तारीफ करता हुआ मिल जाएगा कि इस सरकार ने जो है मिलिट्री के लिए बहुत सारा काम किया है। लेकिन देखिए दोस्तों, इस सरकार ने न किसी सबमरीन का ऑर्डर अभी तक दिया है, न ही किसी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये सरकार जो है बहुत ही फिसड्डी निकली है भारत की प्रिपरेशन के लिए। अब आइए डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि भारत जो है अब फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए क्या कर सकता है।
दोस्तों जब ये सरकार आई थी 10 साल पहले मोदी जी की, तब जो है ये रशिया से हटकर एक्चुअली अमेरिका के साथ में डील करने के लिए ज़्यादा उतावली हो रही थी, और हर जगह पर यूट्यूब वाले और मीडिया वाले जो हैं वो ये कहते थे कि जो कांग्रेस की जो पिछली सरकारें हैं वो पिछले 70 सालों के अंदर जो है रशिया से बेसिकली जो है वो पुराने घटिया किस्म के एयरक्राफ्ट परचेज कर रही थी। वहीं अगर हम देखते हैं तो ये जो सरकार है करंट, पिछले 10 सालों में अमेरिका से कोई भी F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और F-16 और या F-18 किसी भी एयरक्राफ्ट की डील करने में बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है। और यहाँ तक कि जो है अभी बाइडेन जो गवर्नमेंट है वो काइंड ऑफ एक तरीके से टफ जो है वो पॉलिसी जो है वो भारत के खिलाफ जो है अपनाए हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए दोस्तों हमने पहले भी वीडियो बनाए, और अब तो बल्कि दूसरे एक्सपर्ट भी ये कहने लग गए हैं कि भारत को जल्दी से जल्दी रशिया के साथ में Su-57 जो उनका जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको एक्वायर करने पर काम करना चाहिए। दोस्तों हम एक वीडियो बना चुके हैं कि भारत को Su-57 खरीदने से क्या फ़ायदा हो सकता है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। और हम शॉर्टकट में ये बता सकते हैं कि रशिया ही एक ऐसी कंट्री है जो भारत को अपने खुद के सेंसर्स, वेपन, मिसाइल्स ये सब इंटीग्रेट करने के लिए अलाउ करती है। तो भारत के लिए बेसिकली रशिया से Su-57 परचेज करना एक जो है एक अच्छी डील लगती है, क्योंकि भारत जो है अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है वो उनको रशिया के जो एक्वायर्ड जो 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर इंटीग्रेट कर सकता है, अगर भारत को ये लगता है कि उनके जो सेंसर्स और मिसाइल्स है वो रशियन मिसाइल से अच्छी है। देखिए दोस्तों अभी का जो चलन आ रहा है उसके अंदर हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि हम व्यक्ति की पूजा ज़्यादा करते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, हम जो है उसको बिल्कुल ही एक इंटेलेक्चुअल वे से देखने की कोशिश नहीं करते हैं। जब भी चाइना की बात आती है दोस्तों तो हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक है वो ये हमेशा कहकर पत्ता झाड़ लेते हैं और अपने आप को जो है सेल्फ प्रीच करती है कि चाइना का जो माल होता है वो खराब होता है, घटिया होता है। यही जो है डिफेंस के सेक्टर में उनके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के नहीं है। लेकिन आप सबको ये नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका से लेके भारत तक आज हर चीज़ के अंदर आप चाइनीज़ माल को ही यूज़ करते हैं, और चाइना जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। तो आप जो है उस ये देखिए कि चाइना जो है इतनी बढ़िया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कर पा रहा है और इतना सारा जो मैन्युफैक्चरिंग का हब कैसे बन गया। आप उस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि हमारी जो कंट्री है वो भी जो है जल्दी से जल्दी जो है इन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बने। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर